नमस्ते सभी को। मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 6 ध्यान योग के श्लोक 31 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वाभूता स्थितं यो मम भजते एकत्वम् अस्तितः सर्वथा वर्तमणोऽपि सा योगी मयि वर्तते. Such a yogi who engages in the worshipful service of the super soul, knowing that I and the super soul are one, remains always in me in all circumstances. ठीक है, तो जो इंसान, ये तो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं जो इंसान ये समझ लेता है कि हाँ कृष्ण भगवान और सुपर सोल एक ही है और उस तरीके से सुपर सोल के पास में प्रार्थना करते हैं, वो उसकी सारी प्रार्थनाएं हमेशा पूर्ण होती है, क्योंकि वो हमेशा ही भगवान के अंदर, मतलब हम जिसके बारे में सोचते हैं ना, उसके एनर्जीज को कैप्चर करते हैं। तो अगर हम बार बार यही सोचेंगे ईश्वर के बारे में, तो ईश्वर की एनर्जीज को कैप्चर करेंगे। सो रिमेन्स ऑलवेज इन मी इन ऑल सर्कमस्टांसेस, हमेशा वो भगवान के अंदर उनके एनर्जीज से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। अ योगी who is practicing meditation on the super soul sees himself within himself the plenary portion of Krishna as Vishnu with four hands holding conch shell, wheel, club and lotus flower. The yogi should know that Vishnu is not different from Krishna. Krishna is the form of super soul, is situated in everyone's heart. Furthermore, there is no difference between the innumerable super souls present in the innumerable hearts of the living entities. Nor is there a difference between a Krishna conscious person always engaged in the transcendental loving service of Krishna and a perfect yogi engaged in meditation on the super soul. The yogi in Krishna consciousness, even though he may be engaged in various activities while in material existence, remains always situated in Krishna. This is confirmed in the Bhakti Rasamrita Sindhu of Srila Rupa Goswami. Nikhil lasav apei avasthasu jivan mukta cha uchyate. A devotee of the Lord always acting in Krishna consciousness is automatically liberated. In the Narada Panchatantra, this is confirmed in this way. उसको आगे पढ़ते, तो यहाँ पे जो बोला जाता है कि जो ईश्वर भगवान को ऐसे इमेजिन करता है जैसे कि विष्णु के जैसे चार हाथ में शंख, फिर व्हील, क्लब, लोटस फ्लावर, इन सब चीज़ों से वो मतलब विजुअलाइज करते हैं, वही रूप कृष्ण का भी है, मतलब कृष्ण भी विष्णु ही है, वही बोला जा रहा है। सो कृष्णा के फॉर्म, मतलब कृष्णा सुपर सोल के फॉर्म में हर किसी के हृदय में ही वास करते हैं और देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन जो अलग अलग जो फॉर्म्स है ईश्वर के, डिफरेंस बिटवीन इन्यूमरेबल सुपर सोल्स प्रेजेंट इन द इन्यूमरेबल हार्ट्स ऑफ लिविंग एंटिटी। सबके हार्ट में कृष्ण है, मतलब वो अलग अलग कृष्णा नहीं है, वो एक ही सुपर सोल है। Nor is there a difference between a Krishna conscious person always engaged in the transcendental loving service of Krishna. So जो हमेशा जो कृष्ण कॉन्शियस पर्सन रहते हैं, एक कृष्ण भगवान के कॉन्शियसनेस में रहते हैं, और जो एक परफेक्ट योगी होते हैं, वो दोनों सेम होते हैं। तो जो हमेशा ही कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहता है, या यहाँ पे जैसे हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो कृष्ण कॉन्शियसनेस को बोला जा रहा है। जो लोग जिस फॉर्म में ईश्वर को याद करते हैं, कोई काली कॉन्शियसनेस करता है, कोई शिव कॉन्शियसनेस करता है, कोई अलग अलग धर्म भी है, हमारा जैसे गीता है वैसे ही कुरान एंड बाइबल भी है। जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है वो सही है, वो सच है, कभी भी उसको हमें अवज्ञा करना नहीं चाहिए। जो वैष्णव होते हैं वो कभी भी दूसरे धर्मों का मतलब ये नहीं करते, क्रिटिसाइज नहीं करते दूसरे धर्मों को। आप लोगों को पता है ना कि मेरी बहुत सारी बिल्लियाँ हैं, तो वो लोग मेरे पता नहीं क्यों हारमोनियम में ही पागलों की तरह मतलब ऊपर नीचे करती रहती है। उनको क्या वो खेलने का सामान लगता है, मुझे नहीं पता। ठीक है, अच्छा। सो जो भी वैष्णव होते हैं वो कभी भी दूसरे रिलीजन को या दूसरे ऐसे लोगों को ख़राब नहीं बोलते हैं। सो जैसे हर एक फॉर्म ऑफ बिलीफ है, तो जिसको जैसे बिलीव करना है, ये याद रखना है कि एक क्रिएटर फोर्स है, एक सोर्स एनर्जी है, जिससे हम सबको एनर्जी मिलती है, जो हम सबको चलाता है। हमारा आत्मा उस एनर्जी से एनर्जाइज है, इस चीज़ को मानना है, क्योंकि हमने अपने आत्मा को क्रिएट नहीं किया है, राइट। एंड किसी ने भी क्रिएट, हमारे पेरेंट्स ने भी हमारे आत्मा को नहीं बनाए, वो हमारे शरीर के दाता है, पर आत्मा तो ईश्वर ने दिया है। ठीक है, सो नारदा पंचतंत्र, दिस इज कन्फर्म्ड। क्या कन्फर्म्ड है? दिक कला दियई
अनवचिन्ते चिन्ने कृष्णे चेतो विधय च तन्मायो भवति क्षिप्रान् जीवो ब्रह्मणि योजयेत्. By concentrating one's attention on the transcendental form of Krishna, who is all pervading and beyond time and space, one becomes absorbed in thinking of Krishna and then attains the happy state of transcendental association with him. सो जो कृष्ण को सोचते, किसी भी एनर्जी को आप सोचते सोचते वैसे बन जाते हो. अगर किसी भी इंसान से आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हो तो वैसे इंसान जैसा बिहेव करना, बातें करना हम स्टार्ट कर देते हैं. जिसको हम पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उसके जैसा बिहेव करते हैं. तो जिसके बारे में ये नेचुरल एक साइंटिफिक फॉर्म है, एनर्जीज हम कैप्चर करते हैं उस इंसान का या उस एनर्जी का या उस भगवान का जिसके बारे में हम सोचते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं. सो कृष्ण के बारे में सोचते हैं तब कृष्ण जैसे बन जाओगे. कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ ट्रांस इन योगा प्रैक्टिस. This is very understanding that Krishna is present as Paramatma in everyone's heart makes the yogi faultless. The Vedas Gopala Tapani Upanishad confirms this convincible potency of the Lord as follows. Eko pisan bahudha yo bhavati. Although the Lord is one, he is present in the innumerable hearts of many. Similarly, in the Smriti Shastra, it is said, Eka evo paro Vishnu sarva vyapi na samsaya aisvaryad rupam ekam cha suryavat bahudheyate. Vishnu is one and yet he is certainly all pervading. By his convincible potency, in spite of his one form, he is present everywhere as the sun appears in many places at once. जैसे सूर्य हर जगह पर अपना प्रकाश फैला देता है ना, वैसे ही ईश्वर भी हर जगह पे, बहुत सारे जगहों पे जैसे वो फैलाता है. जैसे एक साइड तो डार्क रहता है, एक साइड लाइट रहता है, लेकिन ईश्वर जो है वो एक साथ में सब जगह रहते हैं. उनके पास में वो कैपेबिलिटी है कि वो सब जगह पे एक ही टाइम पे विराज कर पाए. अपनी एनर्जी को उन्होंने उस तरीके से, मतलब ईश्वर का जो एनर्जी, वो भी तपस्या करते हैं ना, ईश्वर लोग भी तपस्या करते हैं. सो उनकी एनर्जी से उस तरीके से फैल जाता है कि एक ही साथ में बहुत सारी जगहों पे वो रह सकते हैं, सूर्य की भांति. सो यहाँ पे हमने श्लोक 31 को कवर किया. अगले वीडियो में हम श्लोक 32 को कवर करेंगे. एंड आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों तक फैलाइएगा ताकि सबको भगवत गीता ज्ञान मिले. अभी तो चैप्टर 6 चल रहा है, आगे बहुत सारे चैप्टर है, 18th चैप्टर तक है, तो और 12 चैप्टर है. हो सकता है ये साल, अगले साल तक हमारा ये चलता रहे सिलसिला. सो लोगों को आप लोग जो भगवत गीता के वीडियोस देखते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जिनको भी इंटरेस्ट है, उनको भगवत गीता के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने बोलिएगा. मेरे चैनल में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है. भगवत गीता ज्ञान के अलावा भी मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, तो ईश्वर के नाम से ही मैं इसको करती हूँ. तो ईश्वर की कृपा है जो मैं इसको अच्छे से लोगों के सल्यूशंस को देने की कोशिश करती हूँ एटलीस्ट. एंड इसके अलावा मेरे कुछ पर्सनल हॉबीज़ है, जैसे मैं डांसिंग करना पसंद करती हूँ, सिंगिंग करना पसंद करती हूँ, ड्राइंग करना पसंद करती हूँ. तो वो सारी चीज़ें मैं कभी कभी अपलोड करती रहती हूँ. और मेरा खुद का अकेडमी है, मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ. सो आप लोग मतलब जो भी, अगर किसी भी फॉर्म ऑफ क्लासेस के लिए मेरे साथ में कांटेक्ट करना चाहते हैं, जैसे मैं टैरो की क्लासेस भी कराती हूँ, ग्रेड नर्सरी से लेकर 10th तक बच्चों को भी पढ़ाती हूँ. सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मेरे साथ में कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरा नंबर हमेशा मेरे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या तो मेरे जो ओवरऑल एक अबाउट रहता है ना, कोई भी चैनल के बारे में जो जहाँ रहता है यूट्यूब में, वहाँ पर भी अवेलेबल है. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा, राधे राधे.